गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, आज चालू करते हैं। आपका मृदा चल ही रहा था अभी तक। जैसे कि पिछले वीडियो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिए थे कि मृदा परिच्छेदिका क्या है, और मृदा परिच्छेदिका में जो 3 स्तर थे या लेयर थे वो कौन कौन से थे हमारे। एक तो पहला था ए क्षितिज, दूसरा बी क्षितिज, तीसरा सी क्षितिज के बारे में बात हो चुकी थी। तो आज देखते हैं बच्चों ए क्षितिज क्या होता है और बी क्षितिज क्या होते हैं और हमारा सी क्षितिज क्या होता है। तो बच्चों सभी लोग अपना बुक्स ओपन रखेंगे जिससे कि साथ साथ पढ़ते रहें, समझते भी रहें। तो हमारे पास जो ए क्षितिज है यह क्या है, हमारी भूमि या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा भी कहा जाता है। जो ए क्षितिज होता है इसे शीर्ष मृदा के नाम से या ऊपरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, इसका रंग गहरा रंग होता है तथा इसमें खनिज, बालू तथा जीव जंतुओं मृत जीवों के अवशेष या अपक्षय रहते हैं, या कह सकते हैं ह्यूमस होते हैं, जिसके कारण से यह मृदा बहुत उपजाऊ हो जाती है तथा यह पौधों के पोषण एवं विकास के लिए मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यह मुलायम मिट्टी होती है। जो हमारी जो ए क्षितिज है वो बहुत ही मुलायम मिट्टी होती है तथा छिद्रयुक्त होती है, जिससे पौधों में समुचित जल तथा हवा की मात्रा आसानी से पहुंच जाती है। तो हमारे बच्चों ये जो ए क्षितिज है ये सबसे हमारे पृथ्वी पर ऊपर की ओर पाई जाती है, ये उपजाऊ भी होती है। आगे देखते हैं बच्चों, जो बी क्षितिज है ये क्या है, ए क्षितिज से नीचे वाली मिट्टी है। जो ए इससे दूसरे नंबर पर परत में पाई जाती है वो हमारी बी क्षितिज की मिट्टी कहलाती है। यह क्या होती है कि पहले वाली जो हमारी मिट्टी थी ए क्षितिज की या शीर्ष मृदा की थी मिट्टी, उसके नीचे होने के कारण इसका रंग थोड़ा हल्का होता है तथा इसमें क्या होते हैं, यह सतह में कठोर होती है। क्या होती है बच्चों, इसकी तो मुलायम हो गई, लेकिन बी वाली थोड़ी सी कठोर होती है, पथरीली या कंक्रीट होती है तथा इसमें ह्यूमरस तो होता ही है, साथ ही इसमें कार्बनिक पदार्थ या लौह ऑक्साइड भी की कम मात्रा होती है तथा इसमें खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या अच्छी बच्चों, हमारी जो पहले ए क्षितिज वाली थी उसमें तो लौह ऑक्साइड और ह्यूमस या पौधे जीव जंतुओं के मृत जीवों के अवशेष या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते थे, लेकिन बी वाले में ये सारी चीज़ें कम पाई जाती हैं तथा इसमें क्या अधिक पाया जाता है, इसमें बच्चों खनिज की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, जो खनिज हमारे उस टाइम चल रहे थे, खनिज, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा होती है। ये कंकरीली पथरीली भी होती है, जिसके कारण से इसमें परतें नहीं होती हैं। क्या नहीं होती बच्चों, परतें नहीं होती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर का कोई परत नहीं होता है, इसमें परतें नहीं होती हैं तथा इसमें पौधों की जो जड़ी होते हैं गहराई तक इसमें से होकर जाती है। पहले तो ऊपर जो ए क्षितिज है उसमें तो आपका, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका मिट्टी है, यहाँ तक ये ए वाला पोर्शन मान लीजिए, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे उग गए, उसके बाद ये आपका बी वाला पोर्शन हो गया और ये सी वाला पोर्शन, सी क्षितिज वाला पोर्शन हो गया। तो हमारा तो ए पे तो पौधे का विकास होगा, क्योंकि इसमें ये मिट्टी मुलायम भी होती है, उपजाऊ भी होती है, छिद्रयुक्त भी होती है, तो ये पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। इससे जो नीचे होती है ए से, वो बी वाली, वो कंकरीली पथरीली या कह सकते हैं, इसमें ह्यूमरस या ये उपजाऊपन कम होता है, जबकि इसमें इस वाले बी वाले पोर्शन में पौधे की जड़ें इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा आता है सी क्षितिज। सी क्षितिज क्या होता है, ये पथरीली या चट्टानों से बनी होती है, जिसमें क्या होता है बच्चों की, जिसमें कि इसमें लौह ऑक्साइड या कह सकते हैं ह्यूमरस की मात्रा ना के बराबर या होती ही नहीं है, और इसके नीचे जो होती है चट्टानों के विशाल भंडार होते हैं या कह सकते हैं, इसलिए इसे चट्टानी मिट्टी भी कहा जाती है या चट्टानी परत के नाम से भी, सी क्षितिज को चट्टानी परत के भी नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मृदा बनावट।
मृदा बनावट मीन्स कह सकते हैं कि मृदा कैसे बनती है या मृदा देखने में कैसी रहती है, मिट्टी कैसी रहती है। तो हम सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पर हमारी जो मिट्टियां हैं उनके रंग, कलर, आकार, स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें मिट्टियों में ह्यूमरस की मात्रा, जल की मात्रा, लौह ऑक्साइडों की मात्रा के कारण ही उनके कलर, उनके रंग, उनके उपजाऊपन में भी अंतर होता है। तो कुछ मिट्टियाँ क्या होती हैं, लाल रंग की होती हैं, कुछ काले रंग की भी होती हैं, अलग अलग तरह की, कुछ पीली रंग की भी मिट्टियाँ होती हैं, कुछ चिकनी तरह की भी मिट्टियाँ होती हैं। तो उनमें जो उपस्थित कण हैं, उनमें अवयव हैं, उनके कारण से इनका रंग बदलता है। तो बच्चों आगे देखते हैं, इसमें क्या है, कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या है कि जल का निकास, मतलब जल को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जो अपने माध्यम से जल को नहीं जाने देती, उनसे जल में बहाने में सुविधा नहीं होती है। आगे देखते हैं, छिद्र युक्त मिट्टी में अधिक जल जरूरत होती है। क्या होता है, अधिक जल की ज़रूरत होती है। क्यों, छिद्र युक्त यदि मिट्टी होती है तो जितना अधिक जल आएगा उसको वो क्या करे, सोख कर जहाँ पर उसको गैप होगा वहाँ पर पहुँचाती रहेगी। आगे देखते हैं बच्चों, मृदा संरचना मुख्य रूप से मृदा टुकड़ों के आकार पर निर्भर करती हैं। क्या बच्चों, मृदा की जो संरचना होती है, बनावट होती है, वो मृदा के टुकड़ों पर निर्भर करती है कि मृदा किस तरह के टुकड़ों से मिलकर बनी है। वो पूरी की पूरी मुलायम मिट्टियों से बनी है या कंकरीली या रेतीली या पथरीली मिट्टियों से बनी है, उस पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, भारतीय मिट्टी के प्रकार। हमारे पास बच्चों आगे है हमारा टॉपिक भारतीय मिट्टी के प्रकार। जो हमारे यहाँ मिट्टी पाई जाती है वो कितने तरह की होती हैं। पहला इसमें है लाल मिट्टी। ये मिट्टी के बारे में देखते हैं बच्चों। ये मृदा क्रिस्टली या कह सकते हैं सीधे सीधे जो लाल मिट्टी है आग्नेय चट्टानों के विखंडन से या टूटने से बनी हुई है लाल मिट्टी, जिसमें क्या होता है कि यह मिट्टी उथली तथा कम उर्वरा की होती है। क्या होती है, उथली में से उबड़ खाबड़ कह सकते हैं या परतों के रूप में पाई जाती है तथा कम इसमें उर्वरता होती है। इसमें बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की कमी होती है। नाइट्रोजन ये हमारे खनिज पदार्थ है, इनकी कमी होती है, जिनसे कारण क्या होती है, इनमें उर्वरता ज़्यादा नहीं होती, मतलब उपजाऊपन इसमें ना के बराबर होता है। लेकिन फिर भी इनमें भारी मात्रा में लौह ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी का रंग क्या होता है बच्चों, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। ये अधिक समय तक नमी को नहीं बनाए रखती हैं। एक बात ध्यान देने वाले बच्चों, लाल मिट्टी में क्या दोष क्या है कि ये नमी को अधिक समय तक नहीं बनाती हैं। तो ऐसी मिट्टियाँ जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस साइड में लाल मिट्टियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पर खेती करने के लिए क्या करते हैं, टपक सिंचाई का प्रयोग करते हैं या स्प्रे के माध्यम से सिंचाई करते रहते हैं। अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये जल को ज़्यादातर सोख कर नहीं रखती है या रोक कर नहीं रख सकती है। और देखते हैं बच्चों, ये क्या है, ये मृदाएं दक्षिणी, कहाँ से हैं इनका विस्तार, ये दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में पाई जाती है, साउथ साइड में और पूर्वी इंडियन में, साउथ साइड में और हमारे पूर्वी भारत में पाई जाती है। इसमें अनेक राज्य हमारे जैसे हैं उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय आदि, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आगे बच्चों देखते हैं काली मिट्टी के बारे में देखते हैं कि काली मिट्टी क्या होती है। ये इसमें लौह की मात्रा, इन मिट्टियों में लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मतलब लोहे के ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम के कारण क्या हो जाता है, इस मिट्टी का रंग काला पड़ जाता है। इसमें जो उगाए जाने वाली फसल है कपास, गन्ना, मतलब कह सकते हैं काली मिट्टी कपास और गन्ने के लिए एक उपयुक्त मिट्टी कही जाती है या मानी जाती है, क्योंकि इसमें यदि कपास और गन्ना बोया जाता है या लगाया जाता है तो उसकी उपजाऊपन के कारण कपास तथा गन्ने की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। आगे देखते हैं बच्चों, यह बेसाल्ट से बनी होती है और क्या है, बेसाल्ट मिट्टी, बेसाल्ट भी इसमें अवय रहता है। भारत में मुख्यतः काली मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती हैं। आगे बच्चों देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ज़्यादा बड़ा नहीं हम लोग खींच रहे हैं, जितने आपके बुक में हैं और थोड़ी बहुत यदि देने लायक जानकारी है तो वहाँ तक चल रहे हैं हम लोग। जलोढ़ मिट्टियों के बारे में देखते हैं। मृदा क्या होती है। जलोढ़
जल ओढ़ मतलब जल के द्वारा, जैसे इसके नाम से जल ओढ़ मतलब नदियों तालाबों या कह सकते हैं कि जल के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ क्या होती हैं, इकट्ठा की गई मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, जैसे यमुना, गंगा, नर्मदा, इन नदियों के साथ में जब बाढ़ आता है तो क्या होता है कि ये काफ़ी मिट्टियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और कहीं पे किनारे में या बीच में कहीं भी एक टीला नुमा रख देती हैं, तो ये इकट्ठा हुए मिट्टियाँ ही क्या कहलाती हैं, हमारी जलोढ़ मिट्टियाँ कहलाती हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें उपजाऊपन बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि ये विभिन्न तरह के अपने साथ में ह्यूमरस पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के मृत जीवों के अवशेषों के लाती हैं, इसके कारण से इनकी उपजाऊपन बढ़ जाती है बच्चों। ये इनके जो क्षेत्र हैं या कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, हरियाणा है या अपने यूपी है, ठीक है बच्चों, और जमुना जी का जो है एरिया दिल्ली है, आदि ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जलोढ़ मिट्टियों का केंद्र है, मुख्य केंद्र। आगे बच्चों देखते हैं रेतीली मृदा। रेतीली मृदा मतलब रेत के, ऐसी मृदा, ऐसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, रेत के समान पाई जाती है। रेतीली मिट्टी का जो निर्माण है बच्चों, ये तेज़ हवा से होता है। किससे होता है, तेज़ हवा से। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो भूमि की जो ऊपरी परत होती है या कह सकते हैं जो उड़ने वाली परत है, वहाँ से उड़ जाती है और जो कंकर पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसकी मिट्टी दिखने लगती है, तो यही हमारी रेतीली मृदा रहती है। ये मृदा क्या होती है, सामान्यतः छिद्रयुक्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं मिट्टी के वो थोड़े दूर दूर होते हैं, जिससे कि ये छिद्रयुक्त हो जाती है। और ये रेतीली मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है, लवण मतलब साल्ट, नमक की। ऐसे अतः ऐसी मिट्टी वाली भूमि में सिंचाई की जाए तो अच्छी उपज होती है। क्या होती है, अच्छी उपज होती है। कैसी, लेकिन इसमें करना कौन है, ऐसे करना है जिनको क्या उनका पेड़ों का, ऐसे पौधों का इसमें लगाना है जिसमें उनकी जड़ें या उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ऐसे पौधे यदि हम लगाते हैं, या कह सकते हैं कंद वाले ऐसे लगा सकते हैं जिसमें कि मिट्टी मुलायम से मुलायम लगे, वहाँ पर उसका विकास अच्छा होगा या उत्पादन क्षमता बढ़िया होगी। ऐसे देखिए रेतीली मृदा वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं बच्चों, गुजरात का भाग है, राजस्थान का है तथा उत्तर भारत, ऐसे या कह सकते हैं ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। आगे बच्चों देखते हैं पर्वतीय मृदा के बारे में कि पर्वतीय मृदाएं कौन सी होती हैं। यह मिट्टी भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलती रहती है। जो पर्वतीय मिट्टी होती हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर बदलती रहती हैं तथा अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। उपजाऊ होनेपन का कारण क्या है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों के या जंतुओं के बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशेष होते हैं, इसलिए पर्वतीय मृदाएँ जो होती हैं बहुत ही उपजाऊ होती हैं। यहाँ पर खेती करने का क्या तरीका होता है, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं या कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करके हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं, जिससे हमें एक अच्छे उत्पादन प्राप्त होती है। आगे बच्चों देखते हैं लेटराइट मृदा होती है। हमारा 6वें नंबर पर मृदा का प्रकार है लेटराइट मृदा। इसमें देखते हैं बच्चों, यह मिट्टी मानसूनी वातावरण में होती है। कहाँ पे होती है बच्चों, मानसूनी वातावरण में, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसे स्थानों पर, और पोषक तत्वों से कमज़ोर होती है। क्या होती है, पोषक तत्वों से कमज़ोर होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि जहाँ पर मानसून रहेगा, बारिश होती रहेगी, वहाँ पर उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे क्या होती रहेगी, बह जाएगी पानी के साथ से, क्योंकि ऊपरी परत पर ही उपजाऊपन होता है। उपजाऊपन या मिट्टी की जो ताकत है ऊपरी ही परतों पर रहती है, तो इसलिए यहाँ की मिट्टियाँ क्या होती है, कमज़ोर होती है। इस मृदा में चरागाह, झाड़ियों या जंगल पाए जाते हैं। मतलब इस मृदाओं में जो हमारे पास लेटराइट मिट्टियाँ हैं, यहाँ पे चरागाह मतलब जानवरों को चराने के लिए ऐसा ओपन स्थान ही छूटा रह जाता है या मैदान छूटा रह जाता है, या जंगली झाड़ियाँ ही यहाँ पे अपना जीवन यापन कर पाती हैं या इनका ही विकास हो पाता है। यहाँ पर फसलें का उत्पादन बहुत कम ही नाम मात्र ही हो पाता है। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों में फसल की अच्छी उपज होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी को खेती करना है तो यहाँ पे छोटे छोटे भागों को अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है कि पौधों को उगाने योग्य बनाया जाता है, उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जाती है जिससे वहाँ पर विकास हो सके। ऐसे क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी राज्य है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय का क्षेत्र तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पर लेटराइट मृदाएँ पाई जाती हैं, ये ऐसे भाग होती हैं। तो बच्चों आज तक जो हमारा भारतीय मिट्टी के प्रकार है, अगला टॉपिक है मृदा के प्रकार में। तो अगले वीडियो में बच्चों हम सब ये सब कवर करेंगे। तो बच्चों जो आज की क्लास हमारी जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, तो आप सभी घर पे बैठे बैठे बुक्स ज़रूर लेकर बैठिएगा,
वहाँ पर बुक्स लेकर आप लोग पूरा आज जहाँ तक पढ़ा लिया गया वहाँ तक रिवीजन कर लीजिए। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक जो आपके इस चैप्टर से है उसको पढ़ाएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाया गया जाएगा। और हाँ, जो आपके पहला चैप्टर तो आपका ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, लिखाई का भी कार्यक्रम हो चुका है, तो आप लोग उसको भी एक बार रिवीजन करते रहें, याद करते रहें, जिससे साथ साथ आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। धन्यवाद।